5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम सुपर 50 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं फॉर सुपर फास्ट सक्सेस इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्लास 10th फिजिक्स से रिलेटेड कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट 50 पॉइंट्स हैं। अगर स्टूडेंट हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ये है कि किसी मीडियम में स्टूडेंट अगर आपको लाइट की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हमें ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा v इज इक्वल टू सी ओवर एन स्टूडेंट, वेयर जो c है स्टूडेंट उसकी तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ विच इज इन फैक्ट स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम स्टूडेंट, और n स्टूडेंट हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम, जिस मीडियम में आपने स्टूडेंट लाइट की स्पीड फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर हम ग्लास की बात करें, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज 1.5, तो ग्लास में स्टूडेंट लाइट की स्पीड कितनी होगी 3 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5, तो सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट दिस विल बिकम 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट। अगर हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट में हमें तीन मीडियम गिवन है ए बी एंड सी स्टूडेंट। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सी मीडियम का है, इसलिए स्टूडेंट जो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है वो सी मीडियम की है स्टूडेंट, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी इंडिकेट करता है स्टूडेंट, तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी सी की होगी। सिमिलरली ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसलिए जो लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ए की होगी स्टूडेंट। ये स्टूडेंट आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ये आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ऑप्टिकली रेयर मीडियम में स्टूडेंट जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा होती है ऑप्टिकली रेयर मीडियम में, इसलिए स्टूडेंट जो हाईएस्ट स्पीड है वो ए में होगी और जो लोएस्ट स्पीड है वो स्टूडेंट आपकी मीडियम सी में होगी। सिमिलरली अगर स्टूडेंट हम थर्ड पॉइंट की तरफ चले, थर्ड पॉइंट स्टूडेंट ये है कि अगर हमने पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करनी हो स्टूडेंट, पावर ऑफ लेंस का स्टूडेंट जो यूनिट होता है दैट इज बेसिकली डाईऑप्टर। अगर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन मीटर में गिवन है, कहने का मतलब अगर आपको फोकल लेंथ मीटर में गिवन है जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 मीटर 3 मीटर या 4 मीटर, तो स्टूडेंट आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना चाहिए पावर के लिए P इज इक्वल टू 1/f, वेयर f इज इन मीटर स्टूडेंट। लेकिन अगर स्टूडेंट आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी यूज्ड P इज इक्वल टू 100/f, अगर f सेंटीमीटर में है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कनकेव मिरर है या कनकेव लेंस है स्टूडेंट, उसकी जो फोकल लेंथ है और जो पावर है दोनों ही नेगेटिव होते हैं स्टूडेंट। कनकेव मिरर और कनकेव लेंस स्टूडेंट दे आर हैविंग नेगेटिव फोकल लेंथ एंड नेगेटिव पावर स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोकल लेंथ कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकती है -20 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर। सिमिलरली पावर कुछ ऐसे हो सकती है -2.5D -3D स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस की बात करें, यहाँ पे स्टूडेंट ये जो एक्स है ये बेसिकली प्लस का साइन ही है, तो कन्वेक्स मिरर और लेंस में स्टूडेंट आपकी जो फोकल लेंथ और पावर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि जो कन्वेक्स टर्म की एक्स है दैट बेसिकली स्टैंड्स फॉर प्लस साइन, तो इसलिए कन्वेक्स मिरर या कन्वेक्स लेंस हो स्टूडेंट उसकी जो फोकल लेंथ और पावर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट। अगर हम स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट की तरफ चले, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की स्टूडेंट जो डेफिनेशन होती है दैट इज h'/h, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट स्टूडेंट।
अगर स्टूडेंट हम प्लेन मिरर की बात करें, जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो +1 होती है स्टूडेंट। +1 का स्टूडेंट क्या मीनिंग है? प्लस का मतलब है स्टूडेंट की आपका जो इमेज फॉर्म होता है वो इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है स्टूडेंट, सीधा इमेज बनता है स्टूडेंट। और 1 का मतलब है स्टूडेंट की जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल ही होता है स्टूडेंट। जब स्टूडेंट आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हो, अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच है तो मिरर में भी स्टूडेंट जो साइज है वो 5 फुट 10 इंच ही बनने वाला है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें स्टूडेंट, जो कि आपके व्हीकल में प्रेजेंट होता है, उस कन्वेक्स मिरर को स्टूडेंट हम रियर व्यू मिरर भी कहते हैं। उसकी जो मैग्निफिकेशन है हमेशा ही <1 होती है और पॉजिटिव होती है स्टूडेंट, क्योंकि जो इमेज है हमेशा ही कन्वेक्स मिरर इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। मैग्निफिकेशन <1 मीन स्टूडेंट कि कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो स्मॉलर बनता है, छोटा बनता है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम कनकेव मिरर की बात करें, कनकेव मिरर में स्टूडेंट 6 केसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर पहले 2 केसेस की बात करें तो स्टूडेंट उसमें जो m की वैल्यू है दैट इज <1, मैग्निफिकेशन इज <1। अगर थर्ड केस की बात करें स्टूडेंट, थर्ड केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो C के ऊपर होता है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट, वहां m की वैल्यू स्टूडेंट 1 होती है। अगर 4 5 6 केसेस की बात करें वहां m इज <1 स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम फिफ्थ पॉइंट की तरफ चले, फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है कि अगर स्टूडेंट हमें एक लेंस गिवन है और वो लेंस स्टूडेंट आपका इमेज फॉर्म कर रहा है, मान लो वो कन्वेक्स लेंस है या वो कनकेव लेंस है स्टूडेंट। अगर उस लेंस को स्टूडेंट हम कवर कर दें, कवर्ड विद ब्लैक क्लोथ, हाफ क्लोथ कर दें स्टूडेंट, क्या आपका जो इमेज है वो कंप्लीट फॉर्म होगा या नहीं होगा स्टूडेंट? डेफिनेटली कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड स्टूडेंट, लेकिन आपका जो इमेज फॉर्म होगा स्टूडेंट उसकी जो ब्राइटनेस है या उसकी जो इंटेंसिटी है दैट विल बी रिड्यूस्ड स्टूडेंट। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट, कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड। अगर हम स्टूडेंट 6 पॉइंट की तरफ चलें, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है स्टूडेंट। अगर हमने न्यूमेरिकल में स्टूडेंट इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, v कैलकुलेट करना है, इट मींस स्टूडेंट हमें u और f तो गिवन ही होगी। अगर वो न्यूमेरिकल स्टूडेंट कनकेव मिरर का है u, तो स्टूडेंट इन ऑल केसेस इट विल बी नेगेटिव, इन ऑल केसेस u विल बी नेगेटिव स्टूडेंट। कनकेव मिरर के लिए u नेगेटिव, f नेगेटिव स्टूडेंट। कन्वेक्स मिरर के लिए u नेगेटिव, f इज पॉजिटिव स्टूडेंट, क्योंकि इस कन्वेक्स में जो x है उसका मीनिंग है स्टूडेंट प्लस। अगर कनकेव लेंस का न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, कनकेव लेंस में u तो हमेशा ही नेगेटिव होती है, f इज आल्सो नेगेटिव स्टूडेंट। कनकेव लेंस का न्यूमेरिकल है u तो नेगेटिव ही होती है, f will be student positive। in this way we can solve the numerical related to image distance student। अगर स्टूडेंट हम 7th पॉइंट की तरफ चलें, 7th पॉइंट में स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल के लिए ये याद रखना होगा, जो कनकेव मिरर होता है और जो कन्वेक्स लेंस होता है स्टूडेंट वो कन्वर्जिंग इन नेचर होते हैं स्टूडेंट, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस स्टूडेंट। जबकि दूसरी तरफ जो कन्वेक्स मिरर होता है और जो कनकेव लेंस होता है दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर। कहने का मतलब स्टूडेंट अगर आपको न्यूमेरिकल गिवन है कि एक डाइवर्जेंट लेंस है, डाइवर्जेंट लेंस स्टूडेंट कनकेव लेंस होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल गिवन है कि कन्वर्जेंट लेंस है तो कन्वर्जेंट लेंस स्टूडेंट कन्वेक्स लेंस होगा। इन दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। अगर स्टूडेंट हम पॉइंट 8 की तरफ चलें, पॉइंट 8 में स्टूडेंट ये समझाया हुआ है कि अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर को स्टूडेंट हम रोटेट कर दें बाय एन एंगल थीटा, तो स्टूडेंट आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे स्टूडेंट दैट विल टर्न बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा स्टूडेंट। लेकिन जो इमेज का साइज है स्टूडेंट दैट विल रिमेन सेम स्टूडेंट, साइज ऑफ इमेज विल रिमेन सेम विद रोटेशन।
बट स्टूडेंट जो रिफ्लेक्टेड रे है दैट विल टर्न बाय एन एंगल 2 थीटा। अगर स्टूडेंट हम 9th पॉइंट की तरफ चलें, 9th पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है कि दो प्लेन मिरर है स्टूडेंट, उनके बीच जो एंगल है 72 डिग्री है स्टूडेंट। तो हमने स्टूडेंट क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस किया है बिटवीन दीज टू प्लेन मिरर्स। तो हमने ये देखना है स्टूडेंट की नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस का स्टूडेंट फार्मूला होता है 360 ओवर थीटा। तो 360 ओवर 72 स्टूडेंट दैट इज 5। तो 5 स्टूडेंट आपका जो है दैट इज एन ऑड नंबर। तो आपके नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे दैट विल बी 5 माइनस 1 स्टूडेंट दैट मींस 4 इमेजेस स्टूडेंट आपके फॉर्म होने वाले हैं उस ऑब्जेक्ट के which is placed symmetrically between these two plane mirrors having an angle of 72 degree स्टूडेंट। अगर हम स्टूडेंट पॉइंट 10th की तरफ चलें, अगर हमारे पास कोई लार्ज ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार या कोई बिल्डिंग है, अगर आपने स्टूडेंट उसका फुल साइज इमेज देखना है तो उसके लिए स्टूडेंट आपको कन्वेक्स मिरर की जरूरत पड़ने वाली है टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ ए लार्ज बिल्डिंग स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम 11th पॉइंट की तरफ चलें, 11th पॉइंट स्टूडेंट ये है कि एक लाफिंग मिरर है, उस लाफिंग मिरर के आगे स्टूडेंट एक स्टूडेंट खड़ा है, उसका जो हेड है वो काफी बिगर है, जो उसका सेंट्रल पोर्शन है दैट इज ऑफ सेम साइज, और जो उसकी लेग्स हैं दे आर अपीयरिंग स्मॉलर। तो हमें ये बताना है स्टूडेंट की कहां पे कौन सा मिरर अटैच है स्टूडेंट। तो अगर स्टूडेंट आपका पोर्शन बिगर है तो वहां आपका स्टूडेंट होगा कनकेव मिरर, सेम साइज में होगा स्टूडेंट प्लेन मिरर, और स्मॉलर में स्टूडेंट होगा आपका कन्वेक्स मिरर। तो कुछ ये ऑर्डर बनने वाला है स्टूडेंट कनकेव, प्लेन एंड कन्वेक्स। अगर स्टूडेंट हम पॉइंट नंबर 12 की तरफ चलें, पॉइंट नंबर 12 में स्टूडेंट ये है कि अगर आपके पास एक कनकेव मिरर है और एक कन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट, अगर हम उनको पानी में इमर्स कर रहे डिप्ड इन वाटर तो उनकी फोकल लेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा स्टूडेंट। अगर तो बात स्टूडेंट मिरर की है, चाहे वो कन्वेक्स है चाहे वो कनकेव मिरर है, इफ दे आर डिप्ड और इमर्स्ड इन वाटर तो स्टूडेंट उनकी जो फोकल लेंथ है वो सेम ही रहती है स्टूडेंट। एफ एंड पी फोकल लेंथ एंड पावर दे विल रिमेन सेम स्टूडेंट। लेकिन जो स्टूडेंट लेंस होते हैं चाहे वो कन्वेक्स लेंस है चाहे स्टूडेंट वो कनकेव लेंस है, उनकी स्टूडेंट जो पावर होती है वो कम हो जाती है, पावर विल रिड्यूस इन वाटर विच अल्टीमेटली मींस स्टूडेंट उसकी जो फोकल लेंथ है दैट विल इंक्रीज स्टूडेंट। एक बार मैं फिर समराइज कर देता हूं स्टूडेंट, मिरर के केस में आपकी जो एफ और पी है दैट विल नॉट चेंज, वाइल इन केस ऑफ लेंस जो आपकी पावर है वो कम होगी, अल्टीमेटली जो फोकल लेंथ है दैट विल इंक्रीज स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम 13th पॉइंट की तरफ चलें, स्टूडेंट ये एप्लीकेशन बेस्ड है, आपकी जो कार की हेडलाइट्स होती है उसमें स्टूडेंट आपका होता है कनकेव मिरर, सोलर फर्नेस में भी स्टूडेंट, सोलर कुकर में भी आपका जो मिरर होता है दैट इज कनकेव मिरर। अगर स्टूडेंट रियर व्यू मिरर की बात करें उसमें होता है कन्वेक्स मिरर, और शेविंग मिरर की बात करें तो दैट इज बेसिकली कनकेव मिरर स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम 14th पॉइंट की तरफ चलें, इसमें स्टूडेंट जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 2.42 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 स्टूडेंट। हमसे ये पूछा गया है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास स्टूडेंट। तो जिसका स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है वो न्यूमरेटर में आएगा 2.42, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करना है दैट विल कम इन डिनोमिनेटर। तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.61 स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम 15th पॉइंट की तरफ चलें तो 15th पॉइंट स्टूडेंट ये है कि हमारी जो ह्यूमन आई होती है उसका स्टूडेंट जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, और जो उसका फार पॉइंट है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली इनफिनिटी स्टूडेंट। अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन करें तो वो भी स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर ही होता है फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट पॉइंट नंबर 16 में ये है कि एक ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट है वो 80 सेंटीमीटर है। पूछा गया है कि कौन से लेंस की जरूरत पड़ने वाली है और कितनी उसकी पावर होगी स्टूडेंट।
वैसे तो स्टूडेंट आपका जो फार पॉइंट है नॉर्मल है क्या इन्फिनिटी होता है, लेकिन यहाँ पे 80 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। इट मीन स्टूडेंट जो फार पॉइंट है वो आपका डिस्टर्ब हुआ है, नियर पॉइंट तो सेम ही है स्टूडेंट। इस मेन स्टूडेंट जो पर्सन है दैट इज बेसिकली सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो मायोपिया में स्टूडेंट हम कनकेव लेंस यूज करते हैं, और कनकेव लेंस की पावर तो स्टूडेंट नेगेटिव होती है। पहले पावर कैलकुलेट कर लेते हैं 100/f स्टूडेंट। तो f की जगह स्टूडेंट 80 है, सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1.25d होगी नेगेटिव स्टूडेंट बिकॉज इट इज कनकेव लेंस। तो -1.25d स्टूडेंट विल रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम पॉइंट नंबर 17 की तरफ चले, ये काफी क्रूशियल लग रहा है स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट पॉइंट नंबर 17 में ये समझाया हुआ है कि जो ह्यूमन आई में स्टूडेंट रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म होता है वो 1/16 सेकंड के लिए वहां रिटेन रहता है स्टूडेंट, चाहे हम ऑब्जेक्ट को हटा भी दे, रिमूव भी कर दे स्टूडेंट। दिस इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई स्टूडेंट। और स्टूडेंट जो सिनेमेटोग्राफी होती है, जो थिएटर में आप मूवी देखते हो, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस फिनोमेना परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई स्टूडेंट। अगर हम 18th पॉइंट की तरफ चलें स्टूडेंट, जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट फिनोमेना होता है, अगर प्रिज्म के अंदर की बात करें स्टूडेंट, जो रेड लाइट होती है वो सबसे फास्ट मूव करती है। रेड लाइट फास्टेस्ट स्टूडेंट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट आर फॉर रेड एंड आर फॉर रोनाल्डो स्टूडेंट। अगर फील्ड की बात करते हैं तो स्टूडेंट रोनाल्डो की स्पीड सबसे ज्यादा है दुनिया में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्रॉम पुर्तगाल स्टूडेंट। तो आर फॉर रोनाल्डो, आर फॉर रेड स्टूडेंट। इनसाइड प्रिज्म रेड मूव द फास्टेस्ट स्टूडेंट। लेकिन अगर बाहर की बात करें बिफोर एंटरिंग एंड आफ्टर एग्जिट स्टूडेंट, सभी कलर्स की जो स्पीड है वो सेम ही होती है स्टूडेंट। प्रिज्म में स्टूडेंट आपका जो लीस्ट डेविएटेड कलर होता है वो रेड होता है, सबसे ऊपर होता है स्टूडेंट। और जो मोस्ट डेविएटेड कलर है दैट इज बेसिकली वायलेट स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम 19th पॉइंट की तरफ चले, 19th स्टूडेंट हमारा पॉइंट ये है कि जो आपका रेनबो फॉर्मेशन होती है, रेनबो फॉर्मेशन में 3 फिनोमेना स्टूडेंट रोल प्ले करते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम पॉइंट नंबर 20 की तरफ चलें, वो ये है कि हमारे पास स्टूडेंट एक वायर है जिसका है रेजिस्टेंस R। अगर स्टूडेंट हम उसको स्ट्रेच करते हैं टू n टाइम्स स्टूडेंट, तो उसका जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, न्यू रेजिस्टेंस, दैट विल बी गिवन बाय R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर आपने वायर को स्ट्रेच किया है टू ट्वाइस इट्स लेंथ, तो n की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 2 आएगी, तो 2 का स्क्वायर R दैट मींस 4R स्टूडेंट। कहने का मतलब अगर आपके वायर को स्ट्रेच किया है टू ट्वाइस इट्स लेंथ, तो स्टूडेंट आपका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा दैट विल नॉट बी 2R, दैट विल बी इन फैक्ट 4R स्टूडेंट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस एक्सप्रेशन n स्क्वायर R एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट की जो आपकी रेजिस्टिविटी है दैट विल रिमेन सेम स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 22 में स्टूडेंट ये बताया हुआ कि अगर हमारे पास n इक्वल रेजिस्टेंस है, अगर हम उनको पहले सीरीज में कंबाइन करें उसके बाद पैरेलल में कंबाइन करें, तो स्टूडेंट कुछ ये रेशो आने वाली है RS/RP, वेयर RS is effective resistance in series and RP is effective resistance in parallel, that is equal to n square स्टूडेंट। अगर हम पॉइंट नंबर 22 की तरफ चलें स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 22 ये है कि जो स्टूडेंट आपका किलोवाट आवर होता है दैट इज बेसिकली कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी स्टूडेंट। किलोवाट आवर इज ए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी स्टूडेंट। किलोवाट आवर इज नॉट यूनिट ऑफ पावर स्टूडेंट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट। तो 1 किलोवाट आवर होती है स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू 3.6 into 10⁻6 जूल स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 23 की तरफ चलें स्टूडेंट, जब भी स्टूडेंट आपने किसी बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमेशा ही ये एक्सप्रेशन यूज होता है R इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P स्टूडेंट, वेयर V इज दी
specified voltage and P is its power student. अगर हम पॉइंट नंबर 24 की तरफ चले, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो ये 4 फैक्टर रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं: लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल स्टूडेंट। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल स्टूडेंट। अगर हम स्टूडेंट 25 पॉइंट की तरफ चले तो 25th पॉइंट स्टूडेंट ये है कि अमंग ऑल मटेरियल स्टूडेंट जो आपकी सिल्वर होती है दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सिल्वर की स्टूडेंट लीस्ट रेजिस्टिविटी होती है, और उसकी जो रेजिस्टिविटी है स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर स्टूडेंट। रेजिस्टिविटी का यूनिट स्टूडेंट ओम मीटर होता है, जबकि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर स्टूडेंट आपको 4 रेजिस्टेंस गिवन है, उस रेजिस्टेंस से आपने मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है, तो स्टूडेंट यू विल कनेक्ट दीज रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ऐड अप करेंगे तो स्टूडेंट मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल बी 48। अगर मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है तो स्टूडेंट यू विल यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में पैरेलल का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। सॉल्विंग दिस आरपी इज कमिंग 0.5 ओम स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम पॉइंट नंबर 27 की तरफ चलें, पॉइंट नंबर 27 स्टूडेंट सीम्स लिटिल बिट टीडियस। इसमें स्टूडेंट ये गिवन है कि अगर करंट को हम 100% इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज बाय 100%, तो परसेंटेज इंक्रीज इन पावर कितनी होगी स्टूडेंट? अगर स्टूडेंट आई को हम इंक्रीज बाय 100% दैट मीन आपकी आई जो है 2i बन गई है स्टूडेंट। आई इज बिकमिंग 2i। तो एच का पावर का फार्मूला स्टूडेंट होता है हमारे पास I²R। तो न्यू पावर स्टूडेंट कितनी होगी? आई की जगह 2i का स्क्वायर R दैट मींस 4i, दैट मींस न्यू पावर इज 4p स्टूडेंट। तो परसेंटेज चेंज कितनी होगी स्टूडेंट? न्यू पावर 4p माइनस इनिशियल पावर ओवर पावर इनटू 100 दैट मींस 300% स्टूडेंट। परसेंटेज चेंज और इंक्रीज इन पावर इज 300% स्टूडेंट। अगर हम पॉइंट नंबर 28 की तरफ चले स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 28 ये है कि इसमें स्टूडेंट हमें एक VI ग्राफ गिवन है। तो स्टूडेंट अगर आपकी वोल्टेज Y एक्सिस के ऊपर है, कहने का मतलब जो आपकी लाइन स्टूडेंट V के नजदीक है, R1 इज क्लोजर टू V, तो इस केस में स्टूडेंट जो आपका R1 है दैट इज ग्रेटर देन R2। अगर स्टूडेंट ग्राफ कुछ ऐसे है तो ये लाइन R2, दिस R2 इज क्लोजर टू V, तो यहां स्टूडेंट आंसर आएगा R2 इज ग्रेटर देन R1। प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट, जो लाइन V के क्लोज होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है ज्यादा होता है स्टूडेंट, और VI ग्राफ की स्टूडेंट जो स्लोप होती है दैट रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। पॉइंट नंबर 29 की तरफ चले स्टूडेंट, जो आपका एमीटर होता है, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट स्टूडेंट दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज स्टूडेंट। कुछ ये सिंबल होता है एमीटर का, जबकि जो वोल्ट मीटर होता है स्टूडेंट वो वोल्टेज मेजर करता है, उसको स्टूडेंट हम हमेशा ही पैरेलल में यूज करते हैं। दिस इज ए सिंबल फॉर वोल्ट मीटर स्टूडेंट। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट व्हाइल वोल्ट मीटर टू मेजर वोल्टेज, और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो स्टूडेंट करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, डिटेक्शन ऑफ करंट। अगर स्टूडेंट हम पॉइंट नंबर 30 की तरफ चलें, पॉइंट नंबर 30 में स्टूडेंट ये समझाया हुआ कि अगर आपको एक बार मैग्नेट गिवन है तो स्टूडेंट आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमेशा ही नॉर्थ टू साउथ होती है स्टूडेंट, एक्सटर्नली आउटसाइड दी बार मैग्नेट। और अगर अंदर की बात करें इनसाइड, तो स्टूडेंट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ एक्सटर्नली, और इंटरनली दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कहने का मतलब स्टूडेंट दे फॉर्म क्लोज लूप स्टूडेंट। अगर हम पॉइंट नंबर 31 की तरफ चलें स्टूडेंट, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है स्टूडेंट दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि स्टूडेंट ये हमारी दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्टूडेंट दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। टू टेंजेंट्स मीन टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच इज स्टूडेंट नॉट पॉसिबल बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ए vector quantity student, at a given point it will be having only a single direction student।
अगर हम पॉइंट नंबर 32 की तरफ चले स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 32 में स्टूडेंट ये समझाया हुआ कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो स्टूडेंट उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है स्टूडेंट दे विल बी कंसेंट्रिक सर्कल द स्टूडेंट, और उसकी जो फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट दैट इज डन बाय राइट हैंड थंब रूल स्टूडेंट। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट, अगर आपका करंट स्टूडेंट अपवर्ड है तो आपकी जो कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है स्टूडेंट दे आर एंटी क्लॉकवाइज स्टूडेंट। कंसेंट्रिक सर्कल होती है स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज होती हैं अपवर्ड करंट के लिए, और डाउनवर्ड करंट के लिए स्टूडेंट दे आर क्लॉकवाइज। अगर पॉइंट नंबर 33 की तरफ चले स्टूडेंट, जो आपकी सोलिनॉइड होती है, सोलिनॉइड में स्टूडेंट आपकी जो वायर है दैट इज वाउंड ऑन ए सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, तो उसकी स्टूडेंट जो स्ट्रेंथ है हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके, या स्टूडेंट करंट की अमाउंट इंक्रीज करके वी कैन इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ स्टूडेंट। अगर हम पॉइंट नंबर 34 की तरफ चले स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 34 में स्टूडेंट दो डायग्राम दिखाए हुए हैं। इस डायग्राम में स्टूडेंट आपकी जो करंट है दैट इज बेसिकली डायरेक्ट करंट डीसी स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट आपकी जो करंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जो पोलैरिटी है स्टूडेंट दैट इज नॉट चेंजिंग, सो दिस रिप्रेजेंट डायरेक्ट करंट। अगर हम इसकी बात करें दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग करंट स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम पॉइंट नंबर 35 की तरफ चले, पॉइंट नंबर 35 में स्टूडेंट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया हुआ है, एफ फॉर फ्लेमिंग और एफ फॉर फोर्स स्टूडेंट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टूडेंट हमेशा ही फोर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपको लेफ्ट हैंड को 3 फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को 90 डिग्री पे रखना है। तो फर्स्ट फिंगर should be in the direction of magnetic field, central finger should be in the direction of current, तो जो thumb है student that will represent direction of force student, somewhat like this student। तो this is basically student magnetic field, this is a current and this will represent direction of force student। Please do not forget F for Fleming और F for force student। अगर स्टूडेंट हम पॉइंट नंबर 36 की तरफ चले, पॉइंट नंबर 36 स्टूडेंट ये है कि जो आपका मायोपिया होता है, मायोपिया को स्टूडेंट हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें स्टूडेंट जो पर्सन है वो नजदीक वाली चीजें तो क्लियरली देख सकता है, लेकिन जो दूर वाले डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं देख सकता। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा, जिसकी ऑफ कोर्स स्टूडेंट जो पावर होगी दैट विल बी नेगेटिव स्टूडेंट। अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें स्टूडेंट, यहाँ हमें कन्वेक्स लेंस यूज करना है, तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट इसकी जो पावर है दैट विल बी पॉजिटिव स्टूडेंट। अगर हम प्रेस बायोपिया की बात करें तो स्टूडेंट वहां हमें बाईफोकल लेंस यूज करने पड़ते हैं स्टूडेंट, जिसका कि अपर पोर्शन कुड बी ऑफ कन्वेक्स लेंस और जो नीचे वाला पोर्शन है दैट कुड बी ऑफ कनकेव लेंस स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 37 में स्टूडेंट ये बताया हुआ है कि आपका जो स्काई है वो ब्लू इसलिए अपीयर करता है स्टूडेंट क्योंकि आपका जो ब्लू कलर है उसकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट, क्योंकि जो स्कैटरिंग है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जो ब्लू कलर होता है स्टूडेंट उसकी जो वेवलेंथ है काफी कम होती है स्टूडेंट, कम वेवलेंथ इसलिए ज्यादा स्कैटरिंग होती है। इसलिए स्टूडेंट हम जब आसपास देखते हैं तो एवरीथिंग अपीयर्स या सीम्स ब्लू, दैट इज व्हाई स्काई इज अपीयरिंग ब्लू फॉर ह्यूमन बीइंग्स स्टूडेंट। अगर हम पॉइंट नंबर 38 की तरफ चले स्टूडेंट, 3 तरह के हमारे पास मिरर हैं स्टूडेंट, जो प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है। तीनों ही स्टूडेंट जो वर्चुअल इमेज है दे कैन फॉर्म, तीनों ही वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट। लेकिन अगर रियल इमेज की बात करें स्टूडेंट तो रियल इमेज तो स्टूडेंट रियल इमेज ओनली और ओनली कनकेव मिरर ही फॉर्म कर सकता है स्टूडेंट, कनकेव मिरर। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट हमारी जो ह्यूमन आई होती है उसमें कन्वेक्स लेंस होता है और कन्वेक्स लेंस स्टूडेंट रियल इमेज ही फॉर्म कर सकता है स्टूडेंट। अगर हम पॉइंट नंबर 39 की लास्ट केस में स्टूडेंट वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकता है कन्वेक्स लेंस। पॉइंट नंबर 39 की तरफ चलें स्टूडेंट,
हमारे पास स्टूडेंट 4 मटेरियल गिवन है, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक और क्ले। स्टूडेंट इनमें से स्टूडेंट जो क्ले है, क्ले को हम लेंस बनाने के लिए नहीं यूज कर सकते, बिकॉज स्टूडेंट क्ले इज एन ओपेक मटेरियल। लेंस के लिए तो स्टूडेंट हमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना होता है लेंस में। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 40 में स्टूडेंट ये है कि अगर किसी लेंस की स्टूडेंट फोकल लेंथ 1 मीटर है, तब उसकी जो पावर होती है दैट इज 1 डायोप्टर। स्टूडेंट इफ ए लेंस इज हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर देन इट्स पावर इज 1 डायोप्टर। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 41 की तरफ चले तो ये 6 फार्मूले स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है, 3 हीट के और 3 पावर के। स्टूडेंट हीट का फर्स्ट फार्मूला आई स्क्वायर आर टी, ये तब यूज करना है स्टूडेंट जब करंट गिवन हो। अगर वोल्टेज गिवन हो तो स्टूडेंट हीट का फार्मूला है वी स्क्वायर ओवर आर मल्टीप्लाई टी। स्टूडेंट टी स्टूडेंट यहाँ पे न्यूमिनेटर में है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट। और अगर स्टूडेंट वोल्टेज और करंट दोनों ही गिवन है तो H इज इक्वल टू वी आई टी। स्टूडेंट सिमिलरली पावर के भी स्टूडेंट 3 फार्मूले हैं, यहां से टी हम हटा देंगे तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर पावर आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर ओवर आर और वी आई। स्टूडेंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अगर हम पॉइंट नंबर 42 की तरफ चले स्टूडेंट, जो आपके रेड सिग्नल होते हैं दे आर रेड, डेंजर सिग्नल होते हैं स्टूडेंट दे आर रेड इन कलर, और जो सन स्टूडेंट ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज है दैट अपीयर रेड, क्योंकि स्टूडेंट जो रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा होती है। जितनी वेवलेंथ ज्यादा हो तो स्टूडेंट उतना ही कलर वो कम स्कैटर होता है, कम स्कैटर होता है तो स्टूडेंट हम उसको काफी दूरी से देख सकते हैं। स्टूडेंट दैट इज व्हाई डेंजर सिग्नल आर रेड। पॉइंट नंबर 43 में स्टूडेंट ये बताया हुआ है कि ह्यूमन आई में स्टूडेंट जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन है वो कॉर्निया के ऊपर ही हो जाती है। स्टूडेंट डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट, इट डज नॉट हैपन, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन डज नॉट हैपन एट कन्वेक्स लेंस, इन फैक्ट इट हैपेंस एट कॉर्निया। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 44 में स्टूडेंट ये बताया हुआ कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस है V दैट इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज। स्टूडेंट अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज एंड वोल्टेज को। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 45 में स्टूडेंट ये समझाया कि R और रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन होता है वो ये है स्टूडेंट, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। स्टूडेंट R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, L फॉर लेंथ और A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रो स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 46 में स्टूडेंट ओहम्स लॉ बताया हुआ है कि जो वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, V इक्वल टू वाई आर, दोनों के बीच स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, प्रोवाइडेड ये है स्टूडेंट कि आपका जो टेम्परेचर है दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। पॉइंट नंबर 47 की तरफ चलें स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 47 में स्टूडेंट बताया करंट जो होती है I दैट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, Q जो होता है दैट इज इक्वल टू Ne ओवर T। स्टूडेंट वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and E is a charge on one electron which is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 48 में स्टूडेंट ये समझाया हुआ है कि अगर बल्ब हमारे 2 बल्ब है P1 और P2 पावर के, उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट, तो जो पावर कंजप्शन है दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन 1 ओवर P इज इक्वल टू 1 ओवर P1 प्लस 1 ओवर P2। अगर स्टूडेंट वही बल्ब पैरेलल में है तो दैट पावर कंजम्पशन विल बी P1 प्लस P2। स्टूडेंट और लास्ट पॉइंट 50 स्टूडेंट ये है कि आपके जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं स्टूडेंट, उसमें जो आपकी एनर्जी की आपके ट्रांसफर होती है वो स्टूडेंट 10% होती है ऑफ द अवेलेबल एनर्जी। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट ये है, अगर एनर्जी लॉस पूछी है एट ईच ट्रॉफिक लेवल दैट इज 90%, अगर ट्रांसफर पूछी है तो दैट इज 10%। स्टूडेंट I hope student you will memorize, revise these super 50 point from 5G physics for super fast success. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.